मुरादाबाद डूंगरपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां पुलिस के 2 जवानों ने कुएं में गिरे पति पत्नी की जान बचा ली है। चितरी थाना क्षेत्र के गलियाकोट गांव में कल देर शाम की एक घटना है, जहां पैर फिसलने से कुएं में दंपति गिर गए थे। बचाने के लिए पत्नी गिर गई थी, बचाने के लिए कुएं में पति भी कूद गया। रास्ते से जो जा रहे हेड कांस्टेबल थे इंद्रजीत सिंह और कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, उन्होंने दोनों की आवाज सुनी, जिसके बाद से दोनों जवानों ने पति पत्नी की जान बचाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पैर फिसलने की वजह से पत्नी कुएं में गिर गई थी, उसकी आवाज सुन के उसको बचाने के लिए पति ने भी कुएं में छलांग लगा दी कि वो उसको बचा सकेगा, लेकिन दोनों ही कुएं में फंस गए। वहां से गुजर रहे 2 कांस्टेबल, जिन्होंने आवाज सुनकर दोनों को फिर बचाया, जिनकी जान बचाई गई है। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों ने किस तरह से जान बचाई है दंपत्ति की, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गलियाकोट में उदया रोड पर कृषि कार्य करने वाले श्रीमती मनीषा पत्नी पंकज बागड़िया और पंकज पिता बापूलाल बागड़िया निवासी धनगांव जो कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दरमियान श्रीमती मनीषा पास ही स्थित कुएं में पानी भरने गई कि अचानक उसका पैर फिसलने से वो कुएं में गिर पड़ी। यह घटना देखकर उसका पति पंकज बागड़िया भी दौड़ कर गया और उसको बचाने के लिए कुएं में कूदा, लेकिन कुआं बहुत गहरा होने से, पानी भरा हुआ होने से यह घटना देखकर आसपास काम कर रहे मजदूरों ने हो हल्ला किया। इसी दरमियान वहां से गुजर रहे गलियाकोट चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह हेड कांस्टेबल एवं वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल ने हो हल्ला सुन मौके पर गए। पास ही पड़ी रस्सी को टायर से बांधकर कुएं में डाला और पानी में गिरे हुए श्रीमती मनीषा व पंकज बागड़िया को पकड़कर सुरक्षित रहने की हिदायत की। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभालने 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इनमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्तियां कब होंगी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कब खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। महिला एवं बाल आयोग समेत कई जगह खाली, सुनवाई के लिए लोग लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश की सत्ता में आए बीजेपी को करीब 1.25 साल हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेष अधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से बोर्ड और आयोग खाली हैं। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, ओबीसी आयोग समेत कई बोर्ड और आयोग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 वर्ष के बाद भी चूंकि आपसी अंतर्कलह और खींचतान इतनी ज्यादा है, इन आयोगों का गठन नहीं हो सका। आज भाजपा की इस अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक नियुक्तियां न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा संभव है कि प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार उन नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया।
फिर जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत जैसे दिग्गज दौड़ में है शामिल। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इसमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी।